आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो दुनिया में और हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रही है। वो बीमारी है डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है। डायबिटीज को लेकर जो गलतफहमियां हैं, उनके बारे में बात करने से पहले हम डायबिटीज से संबंधित कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बात कब पक्की होती है कि किसी को डायबिटीज है या नहीं, या फिर डॉक्टरी की भाषा में बात करें तो डायबिटीज का डायग्नोसिस कैसे बनाया जाता है। डायबिटीज का डायग्नोसिस करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। वो ब्लड टेस्ट कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट। ये टेस्ट खाली पेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इस टेस्ट को करने से पहले मरीज ने कम से कम 8 घंटे तक पानी के अलावा और कुछ खाया पिया नहीं होना चाहिए। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल या ब्लड का शुगर लेवल, जो भी कह लो, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल या ब्लड ग्लूकोज लेवल एक ही बात है, अगर वो लेवल 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो या उससे ज्यादा हो तो ये बात पक्की हो जाती है कि उस मरीज को डायबिटीज है। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट अक्सर सुबह नाश्ते से पहले किया जाता है। दूसरे टेस्ट का नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो या उससे ज्यादा हो तो भी डायबिटीज का डायग्नोसिस पक्का होता है। तीसरे टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। इस टेस्ट का रिजल्ट प्रतिशत यानी कि परसेंटेज में होता है। अगर टेस्ट का रिजल्ट 6.5% हो या उससे ज्यादा हो तो भी डायबिटीज का डायग्नोसिस बनाया जाता है। चौथा टेस्ट है रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। इस टेस्ट में इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि मरीज खाली पेट है या कुछ खाकर आया है। यानी हम ये नहीं देखते कि टेस्ट कराने से पहले मरीज ने आखिरी बार कब कुछ खाया था। रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो या उससे ज्यादा हो और साथ में मरीज को कोई ऐसी तकलीफ हो जो डायबिटीज में अक्सर देखने को मिलती है, तो हम मानते हैं कि मरीज को डायबिटीज है। डायबिटीज में आमतौर पर देखी जाने वाली तकलीफें हैं प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा आना या बिना किसी कारण के वजन घट जाना। तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में अगर ब्लड शुगर लेवल 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा हो और मरीज ये कहे कि उसको इन तकलीफों में से कम कोई एक तकलीफ है, तो इससे यह पक्का हो जाता है कि उसे डायबिटीज है। साथ में यह भी जानना जरूरी है कि अगर रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा हो लेकिन मरीज को डायबिटीज से जुड़ी हुई कोई तकलीफ ना हो, तो फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या HbA1c टेस्ट किया जाता है और उससे यह बात पक्की की जाती है कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं। इन टेस्ट्स के बारे में अगर आप और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर या करीबी अस्पताल से पूछताछ करें। अब हम ये समझेंगे कि डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब किसी को डायबिटीज होती है तो अक्सर शुरू में उसके कोई लक्षण या संकेत नहीं होते, यानी कि मरीज को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। इस वजह से शुरू में अक्सर यह पता ही नहीं लगता कि मरीज को डायबिटीज हो गई है। जब तक इस बात का पता लगता है तब तक अक्सर काफी समय बीत चुका होता है और ब्लड में बढ़े हुए शुगर लेवल के कारण मरीज के दिल, किडनी, आंखों, कानों, स्किन, पैर, नसों और खून की नाड़ियों का काफी नुकसान हो चुका होता है। इस चीज से बचने के लिए साल में एक बार डायबिटीज का टेस्ट जरूर कराएं, ताकि अगर किसी को डायबिटीज हो तो जल्दी पता लग जाए और सही समय पर इलाज शुरू हो जाए। अब हम बात करेंगे डायबिटीज से जुड़ी हुई कुछ आम गलतफहमियों या गलत धारणाओं के बारे में, जो कि कुछ इस तरह हैं। डायबिटीज की बीमारी अगर एक बार हो जाए तो पूरी जिंदगी रहती है। दूसरी, एक बार डायबिटीज के लिए दवाई शुरू हो जाए तो वो पूरी जिंदगी के लिए लेनी पड़ती है। तीसरी, जिन लोगों के परिवार में कई सदस्यों को डायबिटीज है, यानी डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है, उन्हें डायबिटीज होकर ही रहेगी। चौथी, लंबे समय डायबिटीज रहने के बाद ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने ही पड़ते हैं। अब हम
इन सब गलत धारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूं जो कि जानना बहुत जरूरी है। वो बात यह है कि डायबिटीज की बीमारी जो है वो मोटे तौर पर दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। अब जो टाइप 1 डायबिटीज है उसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है इंसुलिन के इंजेक्शन। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, ये दोनों में फर्क क्यों है। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल में लाने के लिए, उसको दोबारा से थोड़ा कम करने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन बनती है, क्योंकि यही इंसुलिन का काम है, बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे शरीर में इंसुलिन बनाने की शक्ति जो है वो लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए इंसुलिन जो है बनती ही नहीं है शरीर में, और इसी वजह से इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है, यानी कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन तो बनती है, लेकिन किसी वजह से वो इतनी असरदार नहीं रहती, उसका असर जो है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में जो दवाइयां खाई जाती हैं वो मोटे तौर पर इस तरह काम करती हैं कि जो इंसुलिन का जो असर है वो कम हो गया है उसको वो दोबारा से बढ़ा देती हैं, ताकि इंसुलिन जो है ठीक से काम कर सके। अब देखने वाली बात, जो बात देखने लायक है, वो ये है कि इंसुलिन का जो असर बढ़ाने का काम है ये क्या बगैर दवाइयों के भी हो सकता है या नहीं। चलिए आगे आके हम यही देखते हैं। वो